आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि जब आपका इम्प्लांट फेल हो जाता है तो आपको कैसा महसूस होने लगता है। फ्रेंड्स, आप पीरियड से पहले ही ये अंदाजा लगा लेंगी कि आपका इम्प्लांट फेल हो गया है। उसका सारा लक्षण आज के वीडियो में मैं बताने वाली हूँ, तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा ताकि आपको पहले ही ये नॉलेज हो जाए कि अब मेरा इम्प्लांट जो है फेल हो चुका है और इस मंथ मेरी प्रेगनेंसी नहीं हो सकती। डियर, यहाँ पे एक बात समझना है आपको कि अगर आपका इम्प्लांट फेल हो गया है तो आपको घबराना बिल्कुल घबराना नहीं है, क्योंकि देखिए, अगर आपका इम्प्लांट फेल हो गया है तो इस बार नहीं, अगली बार अगर ट्राई करेंगी तो आपका इम्प्लांट जो है सक्सेसफुल हो जाएगा। बट यहाँ पे अगर आप निगेटिव हो जाएंगी, निगेटिविटी अपने अंदर जो है पाल लेंगी, आप पॉजिटिव नहीं रहेंगी, तो इससे आपको काफी सारी महिलाएं कमेंट कर रही हैं कि मेरा ऐसा लक्षण दिखाई दे रहा है, मुझे ऐसा लक्षण दिखाई दे रहा है, तो मुझे क्या प्रेगनेंसी हो चुकी है? लेकिन वो प्रेगनेंसी के सिम्टम्स होते हैं, फिर आके कमेंट करती हैं कि मेरा तो पीरियड आ गया। तो डियर, ये क्यों होता है? ये क्यों होता है, किस लिए होता है, इस पे भी मैं एक वीडियो लेकर आने वाली हूँ सेपरेट, तो उस वीडियो को भी आप देखिएगा। क्योंकि ये जो आपका प्रेगनेंसी का लक्षण दिखता है, फिर पीरियड आ जाते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं पीएमएस की समस्या हो रही है और आपको ये चीज समझ में नहीं आ रही है। तो इस पे भी मैं आपको बहुत जल्द वीडियो लेकर आने वाली हूँ, तो उस वीडियो को भी आप जरूर देखिएगा। प्लांट फेल हो जाता है तो ये आपको पहले ही इंडिकेट कर देता है कि ये आपको फेल हो गया है, अब आपको पीरियड आने वाले हैं। डियर, होता क्या है कि आपको एक काम करने हैं कि आप जब पॉजिटिव रहोगे तो अगले महीने फिर से ट्राई करोगे तो फिर से आपको प्रेगनेंसी, सक्सेसफुल प्रेगनेंसी हो जाएगी। लेकिन होता क्या है कि कभी कभी खान पान की वजह से, दिनचर्या जो लाइफ स्टाइल है उसकी वजह से, गलत लाइफ स्टाइल की वजह से कभी कभी एंडोमेट्रियम की जो थिकनेस होती है, लाइनिंग होती है, वो ठीक से नहीं बनती है। तो एंडोमेट्रियम की जब थिकनेस, लाइनिंग ठीक से नहीं बनती है तो जो छोटा सा ज़यगोट होता है, जो फर्टिलाइजेशन किया हुआ एग होता है, जो फर्टिलाइज एग होता है, वो क्या होता है कि आपका धीरे 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 फ्लिपियन ट्यूब से बाहर निकल के आपके यूट्रस में चिपकने के लिए आता है एंडोमेट्रियम की दीवार में। तो वहां पे चिपकना तो चाहता है, लेकिन वो उसकी थिकनेस उतनी अच्छी नहीं रहती है जिससे कि वो चिपक जाए। 3 mm, 4 mm, 5 mm, बस उतनी ही थिकनेस रहती है, जिस वजह से कि वो चिपक के भी अलग हो जाता है। वहां पे वो गद्देदार नुमा जो है एंडोमेट्रियम की दीवार जो तैयार है, वो ठीक से तैयार नहीं होती है, जिस वजह से कि आपका जो छोटा सा भ्रूण है वो वहां पे नहीं चिपक पाता है। ये रीजन होता है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स, आपका होता क्या है कि जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन होता है, जब आपको सक्सेसफुल प्रेगनेंसी हो जाती है तो जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन होता है वो बिल्कुल पिक पे हो जाता है, यानी कि प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन बिल्कुल हाई लेवल पे चला जाता है। ये हार्मोन आपको प्रेग्नेंट होने के लिए काफी, तो जब प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन पीक पे होता है, जिस वजह से कि आपका जो एंडोमेट्रियम की दीवार है उसमें आपका छोटा सा ज़यगोट चिपकता है, भ्रूण जो है चिपकता है। वरना जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन अगर पीक पे नहीं होगा, उसकी लेवल जो है हाई नहीं रहेगी, प्रोजेस्टेरॉन हो गया, एस्ट्रोजन हो गया, तो आपको गर्भधारण नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे होता क्या है फ्रेंड्स कि जब वो नहीं चिपकता है तो बाहर ही रह जाता है, तो क्या होता है कि जो एंडोमेट्रियम जो होती है ना, वो मोटी होने लगती है, वो सेड आउट होने के लिए मोटी होने लगती है। और जो छोटा सा ज़यगोट है वो तो अभी बच्चे का रूप लिया ही नहीं है, छोटा सा बिल्कुल वो ब्लास्टोसिस्ट होता है। कई जब अंडा फर्टिलाइज हो जाता है तो अंडा फर्टिलाइज के बाद कई सेल्स में डिवाइड हो जाता है, डिवाइड होने के बाद ब्लास्टोसिस्ट बन जाता है। उसके बाद धीरे 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 वो सफर तय करके आपके आता है एंडोमेट्रियम की दीवार में चिपकने के लिए। वहां पे उसको अच्छी जगह नहीं मिलती है, तो जो एंडोमेट्रियम की दीवार है वो मोटी होने लगती है सेड आउट होने के लिए, जिस वजह से कि आपको पीरियड आ जाते हैं। तो जब पीरियड आने वाले रहते हैं, आपको इम्प्लांट जो है सक्सेसफुल नहीं हुआ रहता, तो कौन कौन सा सिम्टम्स आपको महसूस होता है? तो देखो डियर, आपका जो गर्भाशय है वो बिल्कुल जो है हैवी सा महसूस होने लगेगा, क्योंकि एंडोमेट्रियम की जो दीवार है वो बिल्कुल मोटी होने लगती है सेड आउट होने के लिए। तो जब मोटी होने लगती है तो आपका गर्भाशय बिल्कुल हैवी हैवी महसूस होने लगेगा। और फ्रेंड्स, हैवी के साथ साथ आपको ऐसा महसूस होगा कि पेट में जैसे ना कि हल्की सी दर्द महसूस हो रही है, हल्की सी भी ये दर्द हो सकती है और तेज मरोड़ के साथ भी ये दर्द हो सकती है, हल्की फुल्की दर्द। ये पहला सिम्टम्स होता है आपका जो है सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन नहीं हुआ है, उसका ये पहला सिम्टम्स होता है कि आपका जो गर्भाशय है बिल्कुल हैवी महसूस होने लगेगा। उसके साथ साथ आपको मरोड़ बहुत ज्यादा आने लगेगी, या फिर आपको हल्का फुल्का क्रैम्पिंग यानी कि हल्का फुल्का माइल्ड सा दर्द होने लगेगा। क्योंकि एंडोमेट्रियम की दीवार है ना, वो मोटी होती है सेड आउट होने के लिए, तो जब मोटी होती है
जिस वजह से कि आपको ये सारे सिम्टम्स दिखाई देते हैं। तो फ्रेंड्स आपको जब आपका ये सिम्टम्स दिखाई कब देगा, जब आपका पीरियड आने वाला रहता है तो उसके 3 से 4 दिन पहले ये सिम्टम्स आपको दिखाई देने लगेगा। उसके बाद आपका पीरियड आ जाएगा, प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन होता है बिल्कुल सडन नीचे आ जाएगा और आपको पीरियड आ जाएंगे। तो डियर आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेने हैं। दूसरा जो आपको सिम्टम्स दिखाई, डिस्चार्ज काफी बढ़ जाएगा, लेकिन ये व्हाइट डिस्चार्ज आपको बिल्कुल पतला पानी की तरह आएगा। व्हाइट डिस्चार्ज आपको प्रेगनेंसी जब होती है तो भी बढ़ता है, आपका जब पीरियड आने वाला रहता है तो भी बढ़ता है, लेकिन इस समय जो व्हाइट डिस्चार्ज बढ़ेगा बिल्कुल पतला ट्रांसपेरेंट पानी की तरह आपका व्हाइट डिस्चार्ज काफी ज्यादा आने लगेगा। तो समझ जाइए कि अब मेरा पीरियड आने वाला है, अब मेरा जो सक्सेसफुल इम्प्लांट हुआ था वो बिल्कुल नहीं हुआ है, मेरा इम्प्लांटेशन फेल हो गया है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स आपको घबराहट होने लगेगी, पसीने छूटने लगेंगे, आप थकावट होने लगेगी, घबराहट होने लगेगी, पसीने छूटने लगेंगे, बेवजह ही आपको ये सारे सिम्टम्स महसूस होने लगेंगे पीरियड आने के 3 से 4 दिन पहले। तो आप समझ जाइए कि अब मेरा जो ज़यगॉट है वो निकलने वाला है, मुझे पीरियड आने वाले हैं और मेरा जो सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन। साथ साथ फ्रेंड्स आपको अनयूजुअल हंगर हो जाएंगे, यानी कि अनयूजुअल आपको भूख लगने लगेगी, आपकी भूख की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। जैसे कि ये प्रेगनेंसी के भी सिम्टम्स होते हैं कि भूख की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, लेकिन जब उसमें एचसीजी और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन पिक पे होते हैं तो आपको सिम्टम्स दिखाई देते हैं, लेकिन यहाँ पे ये जो हार्मोन है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बिल्कुल उसकी लेवल कम हो जाती है, जिस वजह से कि आपको अनयूजुअल आपको भूख बढ़ जाती है, भूख की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। तो फ्रेंड्स डियर, अगर ये सारे सिम्टम्स आपको महसूस हो रहे हैं तो समझिए कि आपका जो इम्प्लांट हुआ सक्सेसफुल इम्प्लांट नहीं हुआ है, आपका ओवुलेशन तो हो गया था, लेकिन आपका जो ज़यगॉट चिपकने वाला था वहां पे सक्सेसफुल आपको इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया नहीं पूरी हुई है, वहां पे कुछ ना कुछ कमियां रह गई है, जिस वजह से कि आपका जो भ्रूण है वो नहीं चिपक पाया है। आपको फ्रेंड्स एंडोमेट्रियम की जो थिकनेस होती है उसको बढ़ाने के लिए आप अनार का इस्तेमाल कर सकते हो, डेट्स हो गया, खजूर हो गया, इसके साथ साथ फ्रेंड्स अंजीर हो गया, इन सारी चीजों का इस्तेमाल करोगे तो एंडोमेट्रियम की जो थिकनेस होती है वो मजबूत होती है। सीड साइकिलिंग करोगे तो इससे भी एंडोमेट्रियम की थिकनेस मजबूत होती है। देखो डियर, होता क्या है कि जब एक महिला प्रेग्नेंट बनने की ट्राई करती है तो उसको हर चीज का नॉलेज होना चाहिए कि किस चीज को क्या चीज कैसे लेने से क्या चीज होता है। अगर आप आईवीआईएफ या आईयूआई भी करवाई हैं तो उस समय भी आपको इम्प्लांट के फेज से गुजरना पड़ेगा। अगर इन सारे सिम्टम्स आपको उस समय भी दिखाई दे रहे हैं तो समझिए कि आपका पीरियड आने वाला है, आपका आईवीएफ और आईयूआई दोनों फेल हो चुका है और आपका सारा पैसा पानी में चला गया है। और फ्रेंड्स नेचुरली कंसीव कर रही हैं तो भी ये सिम्टम्स आपको दिखाई देंगे, तो समझिए कि आपका पीरियड आने वाला है। बट आपको एक बात यहाँ पे मैं बताऊं कि जरूरी नहीं है कि इनमें से पूरा सिम्टम्स दिखाई दे, एक दो सिम्टम्स भी दिखाई देगा तो आपको पहले से ही स्ट्रेस पाल के नहीं बैठ जाने हैं कि अब तो मेरा ज़यगॉट है जो निकल जाएगा। पहले से स्ट्रेस पाल के बैठेंगी, स्ट्रेस लेके बैठ जाएंगी तो आपका अगर नहीं निकलेगा तो भी स्ट्रेस तनाव के कारण वो निकल जाएगा। तो आपको स्ट्रेस नहीं लेने हैं, जब तक पीरियड में नहीं मिस हो जाते हैं तब तक कोई भी नतीजे पे आपको नहीं पहुंचना है कि क्या मेरे साथ हुआ है क्या नहीं हुआ है। जब पीरियड मिस हो जाते हैं तभी आप कोई डिसीजन लीजिए, कोई भी प्रक्रिया कीजिए, ऐसे आपको बिल्कुल कोई भी डिसीजन नहीं लेने हैं। आई होप फ्रेंड्स कि इस वीडियो से आपको कुछ नॉलेज मिला होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।